थाना मुबारकपुर के ग्राम इब्राहिमपुर भरोलिया में 24-25 नवंबर 2019 को रात्रि में हुए तिहरे हत्याकांड 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें पति पत्नी के अलावा उनका 4 माह का बच्चा भी सम्मिलित था, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन विवेचना से मुकदमे में नामित अभियुक्त इम्तियाज नट की नामजदगी गलत पाई गई तथा अनावरण में घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त नजीरुद्दीन उर्फ अव्वा पौवा पुत्र अब्दुल अजीज अंसारी निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के क्रम में भौतिक वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए, फिंगरप्रिंट मिलान व DNA टेस्ट कराया गया। घटना का 1 सप्ताह में खुलासा करते हुए मात्र 1 सप्ताह के अंदर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करते हुए चार्ज बनवाकर 12 दिवस के अंदर अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई। सही समय पर जांच व लगातार पैरवी के फलस्वरूप 26 मार्च को अभियुक्त नजीरुद्दीन उर्फ अव्वा पौवा को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराते हुए फांसी की सजा से दंडित किया गया है। सर, ये जो मुबारकपुर में ट्रिपल मर्डर कांड हुआ था, उसमें क्या सजा सुनाई गई है? आज विशेष न्यायालय पास्को द्वारा इस अभियुक्त नजीरुद्दीन उर्फ अव्वा पौवा को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और शेष मामलों में 376 आदि में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और हर मामले में इसको आर्थिक दंड की सज़ा भी दी गई है। वह आर्थिक दंड जो पीड़िता को दिया जाएगा। क्या घटनाक्रम था सर उस पर? घटनाक्रम यह है कि दिनांक 24/11/19 को की रात में ये एक अज्ञात आदमी का आया था कि ये 3 लोगों का मर्डर कर दिया है। इसके भाई को जब सूचना मिली तो वह भागकर घर पर आया और यहाँ आया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर गया तो देखा उसका भाई इरफान अहमद, इनकी जो है मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी भी मरी हुई है, एक 4 साल का बच्चा वो भी मरा हुआ है। इसके बाद वह 2 और जो बच्चे थे घायल थे, उनको किसी तरह से लेकर अस्पताल गया, PSC पे गया, PSC से उसको सदर अस्पताल रिफ़र किया गया, सदर अस्पताल से लाइफलाइन में लाया गया। लाइफलाइन में जहाँ इलाज चल रहा था, बेहोशी के दशा में जो पीड़िता है उसने एक दाढ़ी वाले का नाम बताया था, जिसके आधार पर दूसरे अभियुक्त के नाम से FIR पंजीकृत हो गया। लेकिन पुलिस को उस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी मेहनत के बाद 8 दिन के लगभग बाद इस अभियुक्त नजीरुद्दीन उर्फ अव्वा पौवा का नाम प्रकाश में आया। जब इस पूरे मामले को खुलासा हुआ, जब पीड़िता जब पूरी तरह से होश में आई, तब उसने बताया कि ये अभियुक्त घर का दरवाज़ा खटखटाया और इसके बाद जब उसके पिता ने दरवाज़ा खोला तो ये ईंट का प्रहार इसके सर पर किया। जब वो घायल होकर गिर गया, उसकी पत्नी आई, उसके साथ उसके सर पर भी ईंट का प्रहार किया। वो भी जब बेहोश हो गई, बच्चा चिल्लाने लगा तो उसको मार दिया। जो 4 साल का हयान था उसको मार के ख़त्म कर दिया। इसके बाद इसने जो एक महिला है उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उससे संतुष्ट नहीं हुआ, फिर जो पीड़िता है उस पीड़िता के साथ जो है बलात्कार किया, उस पर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो ये उसने उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और ये लापता हो गया। इसके बाद ये घटना के 7वें 8वें दिन ये अपने भतीजियों को अश्लील वीडियो जो घटना स्थल पर तैयार किया था वो दिखाने लगा, जिस पर उनका तबीयत खराब होने लगा। उन्होंने अपनी माँ से कहा और माँ ने पड़ोसी से बताया और इस तरह से मामले का खुलासा हुआ। इसमें कौन कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था? इसमें धारा 302, 376, 307 और 5/6 पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। तो इसमें कितनी सजा हुई? इसमें 302 में फांसी की सजा, फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। उसमें 2 लाख रुपये जुर्माना। धारा 307 में आजीवन कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना। 376 में आजीवन कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना। इसके साथ ही जो है कुछ सेक्शन हमने ऐड करवाया था, 376A, 376AB, जिसमें भी आजीवन कारावास और जुर्माना, और 201 जो घटना में प्रयुक्त हथियार को छिपाना, साक्ष्य मिटाना, इसके लिए 201 में भी इसको सजा सुनाई गई है 10 साल की। ठीक है, थैंक यू।